आपके एक पुराने दोस्त हैं, आपकी पार्टी का हिस्सा भी रहे, आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कई मरतबा बरसर इक़्तिदार लाने में शामिल भी रहे। सुना है कि उनको मुलायम सिंह के ख़िलाफ़ खड़ा करने की तैयारी हो रही है, कैसे देखते हैं इसको? नाम पता चले? अमर सिंह साहब। वो कभी बैलगाड़ी देखी है आपने? जी, रही है हमारे घर पे। उसके नीचे कुत्ता चलता है, और जब वो चलता है तो मैं इन चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देखता हूँ। तो बड़े हाथ पैर, वो ये समझता है कि बैलगाड़ी मुझ पे चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है बैलगाड़ी आगे निकल जाती है, कुत्ता पीछे रह जाता है, तो फिर जब वो अपने कान और हाथ पैर पटकता है तो वो मंजर देखने का होता है। गाड़ी कुत्ते पे नहीं चलती, बैल पे चलती है। जवाब काफ़ी है शायद। लेकिन आप उनकी जो सियासत में भी तब्दीली आई है पिछले कुछ अरसे में, लोग ये कहते हैं, बल्कि मिसाल के बाद आपकी इस मिसाल के बाद कोई सवाल बनता नहीं, सवाल वो नहीं है, सवाल तो दरअसल दूसरा है। नहीं बनता। सवाल दरअसल ये है कि अगर उन्होंने ये अपना रोल चेंज किया है तो वो आपकी बदौलत चेंज किया है। मैंने अर्ज किया ना कि 2009 में आपने बैलगाड़ी के बाद 2009 में आपने उनको इतना नवाजा कि वो अब इस रास्ते का रुख ही नहीं करते, उन्होंने रास्ता ही तब्दील कर लिया। हाँ साहब, वो बहुत सी जगह मेरी कम चलती है, इसलिए ऐसा हो गया था। आपको गुफ्तार का जादूगर भी माना जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप कभी कभी थोड़ी नागवार बातें कर देते हैं। अब ज़रूरत होती है उसकी। अब कुत्ते को कुत्ता ना कहूँ तो क्या कहूँ? हजरत कहूँ? गधे को गधा ना कहूँ? मोर कह दूँ? तब जो जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वही तो कहूँगा। कमीने को कमीना ना कहूँ, बेहतरीन इंसान कह दूँ, इंसानों को क्या जवाब दूंगा? हम सियासत की बात कर रहे हैं। देखिए, सारा दिन मीडिया मेरे सिलसिले में जो कहता है वो आप भी देखते हैं जी। अब मैं खुश होता हूँ, अल्लाह, लोग एक एक मिनट के एड्स के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, और यहाँ बगैर कुछ रोड़ा पत्थर लगाए कितनी बड़ी इमारत तामीर होती है, दिन भर मुझे गाली देते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं कहता हूँ, देखो भाई, मुझे ये गाली देना जारी रखना, क्योंकि जिस दिन तुम मेरी तारीफ करोगे मैं एक ऐसी कौम से हूँ, वो कहेंगे देखा ये भी बिक गया। लेकिन जो आपसे मोहब्बत करते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो कई मरतबा बहुत तकलीफें उठाता हूँ। जी जी जी, वो भी ये सोचते हैं कई मरतबा और कहते हैं, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, खान साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए। मसलन कौन सी बात? आपने एक बात कही, भले उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया, हम ऐसी भारत माता को डायन कहते हैं, उसको नहीं, हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। बयान आपका बहुत चला, बहुत 2017 के चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ जी, तो बीजेपी तो जो चाहे चला दे। मेरी शोहरत हुई, शायद मैं 10-20 साल बाद पहचाना जाता, अल्हम्दुलिल्लाह इससे मैं जल्दी पहचाना गया। लेकिन पार्टी को नुकसान हो जाता नहीं, कहीं नहीं। 4 बार सरकार बनी है। पार्टी की सरकार बनवाने में, पहली सरकार बनवाने में तो मेरा बहुत बड़ा रोल था। आपने कहा मुसलमानों ने इलेक्शन कमेटी को एक रास्ता मिला था, और वो एक पूरी फौज मुलायम सिंह जी को मिली थी उसी तहरीक के एवज में। आपने कहा मुसलमानों ने कारगिल का युद्ध जीता, कारगिल की जंग जीती, मुसलमानों ने जीती, वो भी आपके खिलाफ चला गया। पार्टी गाली है, मुसलमान गाली है, क्या हो गया कह दिया तो? क्या गलत कह दिया? आपने गलत नहीं कहा, लेकिन सियासी तौर पर आपकी पार्टी को तो नुकसान। हर वक्त सियासत को ही ओढ़े रहा हूँ, सच को ना ओढ़ूं। मैंने तो इसलिए कहा था कि लोग खुश होंगे। मैंने ये भी तो कहा था हमें सरहदों पर भेजो, देखो हम किस तरह दुश्मन को रोकेंगे। वो नहीं कहा किसी ने। और मेरे पास तो प्रूफ है, जनरल अजीत का स्टेटमेंट है, मेरे वो दोस्त हैं, चलिए मेरे साथ उनके पास, अभी वही थे उसके लीडर। आपने खुद को वजीर आजम बनाने की बात भी कही थी। सीरियस है साहब? नहीं बनना चाहिए, मगर आप सीरियस हैं? लोग मजाक में ले जाते हैं इस बात को कि ऐसे ही कह दिया उन्होंने, तो तंज कर दिया, बस ऐसे ही कह दिया। मोदी जी एक स्कूल खोल लें, यूनिवर्सिटी बनाए,
कुछ तो करें। मैंने जल निगम में बच्चों को नौकरियां दी। मौका लगेगा इंशाअल्लाह, जो महकमा होगा मेरा उस महकमे में फिर दूंगा। बादशाह झूठ बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। और वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक से जीत कर आए। मुझ पर SIT जांच हो रही है उस पर। जिन नौकरियों का मुकदमा बच्चे हाई कोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट से जीते, फिर रिवीजन दाखिल किया गया 4 दिन, वो भी पहले खारिज हो गया। दी नौकरियां, क्यों नहीं देंगे? हम सरकार बनाएंगे, नौकरियां नहीं देंगे, लेकिन मेरिट पर दी। क्यों नहीं देंगे? झूठ बोलेंगे लोगों से, धोखा देंगे कि नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और फिर देंगे नहीं। इसलिए हम सरकारें बनाएंगे कि लाल बत्ती में हम घूमेंगे, कोठी बंगले और कारों में चलेंगे, और लोगों को बेरोजगार, भूखा और नंगा रखेंगे। हमने तो देखिए रामपुर में कोई बुजुर्ग औरत ऐसी नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जिसके पास अपना आशियाना ना हो, एक भी नहीं। सरकारें बनाएंगे और खुद रहेंगे अच्छे घरों में। फुटपाथ पर सोने वालों के लिए एक कमरे का भी इंतजाम नहीं करेंगे। अगली सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह तो एक कमरे का नहीं, कम से कम 2 या 3 कमरों का मकान देंगे गरीबों को। बड़ी बात आप कह रहे हैं। 2017 के इलेक्शन से आपने क्या सीखा? इतनी तरक्की करने के बाद भी एक CM हार जाता है, इतनी तरक्की करने के बाद भी एक... वो तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मंत्र दे दिया कि विकास से इलेक्शन नहीं जीता जाता है, भावनाओं से जीता जाता है। अब हमारी भावना यह है कि सब कमज़ोरों को एक हो जाना चाहिए। इसीलिए सपा, बसपा, लोकदल और दूसरे दल एक जगह आ चुके हैं। ये पैन इंडिया लेवल पर जाएगा ये? मैंने अर्ज़ किया ना आपसे, बिहार जी, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरा देश। तो मैं वापस वो सवाल करना चाहता हूँ जो पिछली मर्तबा किया था कि आप दिल्ली आ रहे हैं, कोई रोल देख रहे हैं अपने लिए? नहीं, मैंने कहा ना, मैं या मेरा नुमाइंदा, अभी इस पर मैंने बिल्कुल कोई ख़त्मी फैसला नहीं किया है। अच्छा, बीजेपी की सियासत का एक बहुत सारे उसके पहलू हैं। उन्होंने एक चीज़ बड़े ज़ोर शोर से उठाई थी, परिवारवाद को लेकर। आप पर भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि आप खुद भी एक ओहदे पर हैं और अपनी बीवी को भी भेज दिया और फिर बेटे को भी भेज दिया। जी, बीवी को तो मैंने नहीं भेजा, बीवी राज्यसभा में है, वो जी, उस तरह की सियासत में नहीं है, वो पढ़ी लिखी जी औरत है, प्रोफेसर से रिटायर हुई है, तो वो कुछ इस तरह के लोग भेजे जाते हैं राज्यसभा में, इसलिए। हाँ, बेटा है। फ्यूडलिज्म के ताबूत में कील लगना रह गई थी, और वो कील कोई लगा नहीं पा रहा था। बुरी तरह हार जाते थे। कमज़ोर कीलें होती थी, या तो मुड़ जाती थी या टूट जाती थी। मुझसे मना किया गया कि मैं अपने बेटे को सौरटांडा से न लड़ाऊं। दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो उससे कहीं बेहतर थी, जो सीट जीती जा रही थी, मैंने कर ली। तो सौरटांडा से ही आपने चैलेंज, तो वो एक मजबूत कुर्बानी का फैसला था। खुदा ना करे वो हारता तो बहुत कुछ हारता, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा वोटों से जीता है। और हारने वाला नवाब अपने आप से खुद साख्ता नवाब। अब कोई यहाँ पंक्चर जोड़ने वाला अपने आप को नवाब कहने लगे तो मैं रोकूंगा थोड़े। तो अपने आप को नवाब कहते हैं, वो कहते हैं नाबालिग से हार गया मैं। हाई कोर्ट में रिट भी है। मैंने कहा यार मत कहो। कुछ पैन कार्ड का इशू भी है, कुछ एज का मामला है। वो तो पैन कार्ड तो कई लाख यहाँ पर ऐसे हैं जो 2 इशू हुए हैं, तो उसमें कोई ऐसे कोई क्राइम नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं। वो चेंज हो जाता है, तो एक दरखास्त पे चेंज हो जाता है। हाँ, अलबत्ता नाबालिग से नवाब हार जाए, ये नवाब को थोड़ी सी गैरत रखना चाहिए थी, नहीं कहना चाहिए था कि मैं नाबालिग से हार गया, चुप कर जाता, कुछ और लाज रह जाती। जब कोई बाप बहुत कामयाब हो जाए तो दुनिया की तारीख में हमने देखा है कि जब औलाद सामने आती है, ख़ासकर बेटा जब सामने आता है, तो उसमें बाप की शख्सियत को लोग देखते हैं।
आप इतने कामयाब सियासतदान हैं, इतने ज़हीन शख्स हैं, अपने बेटे के अंदर अपनी शख्सियत को देखते हैं, कुछ छवि पहली देखते बात हैं? तो मैं ज़हीन नहीं हूँ, मैं अपने अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ मैं ज़हीन नहीं हूँ। हाँ, मुझ पर अल्लाह का करम ज़रूर है, मेरे अंदर कोई जहानत की चीज़ नहीं है, वरना मेरा यहाँ कोई मुखालिफ ही नहीं होता। मुखालिफ भी इसीलिए हैं कि आप ज़हीन हैं, नहीं, आपकी जहानत के सामने उनकी चलती नहीं। जहाँ तक बेटे का सवाल है तो वो भी अल्लाह का ही नाम है और कुछ नहीं। बुरा भी हो सकता था, अगर अच्छा है तो ये भी उसी का करम है। आपने बहुत जद्दोजहद की है, क्या आपके जो साहिबजादे हैं वो आज़म खान साहब के बेटे हैं, एमएलए और मिनिस्टर के बेटे हैं, क्या उन्होंने उस ज़िंदगी की उन सख्तियों को झेला है जो आपने झेला? उतनी तो नहीं झेली हैं क्योंकि वो सवाल उनके सामने नहीं आया, बिल्कुल। लेकिन कोशिश मैंने ये की कि ये बहुत नरम ज़िंदगी से ना पाले जाएं। गलगोटिया से एमटेक किया है और इस तरह किया है कि न मोटरसाइकिल दी गई न कार दी गई, 3 व्हीलर से क्लास करते थे और 3 व्हीलर से वापस आते थे। अब एमएलए हो गए हैं और मेरे बेटे भी हैं, तब शौकिया चलने 3 व्हीलर पर तो चलने, लेकिन अगर कहीं सख्ती की और हालात से मुकाबले की बात आएगी, मैं समझता हूँ उन्हें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और अभी तो मैं खुद भी इतना तवाना हूँ उसे कमज़ोर नहीं पड़ देता। आपके बेटे हैं, मुशाहिदे और तजर्बे में आपसे कम हैं, उसे कमज़ोर नहीं पड़ देता जी। आपके साहिबजादे क्योंकि मुझे हैं। उसे आगे के लिए तैयार करना है। बिल्कुल, आपके साहिबजादे हैं, मुशाहिदे और तजर्बे में आपसे कम हैं, लेकिन आपके हम मनसब हैं। आपने जो फ़न तकरीर जो आपके पास है, बहुत सारे लोगों के आप आइडियल भी हैं, क्या वो मुंतकिल करने की कुछ कोशिश वो की? ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, और सिर्फ तकरीर ही काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा अमल भी ज़रूरी है। तकरीरें तो फिल्मों में अदाकार भी बहुत अच्छी करते हैं, तालियां भी बहुत मिलती हैं, पैसा भी बहुत मिलता है, लेकिन उनका अमल नहीं होता, क्योंकि एक फिल्म में वो शहज़ादा बना होता है तो दूसरी फिल्म में डाकू बना होता है। अमल भी चाहिए। फिल्म का जिक्र आपने किया, लोग ये भी कहते हैं कि आप भी सिनेमा से बड़े मुतासिर हैं और आपके पसंदीदा एक्टर दिलीप साहब रहे हैं। मैं शायद पिछले 30-35 बरस से पिक्चर हॉल में दाखिल भी नहीं हुआ। अब तो टीवी पे देखी जाती है, ना वक्त ही नहीं मिलता। ये जो बड़ी मशहूर फिल्म है जिस पर बड़ा विवाद हुआ, पद्मावत, जी देखिए आप। वो 2 मिनट की भी नहीं देख सका। उतने वक्त में और बहुत से काम हैं जो किए जा सकते हैं। सिनेमा पर विवाद तो इसलिए होता है, इशू क्रिएट किया जाता है ताकि उसको ज़्यादा आई बॉल मिल सके, लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हों। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप दिलीप साहब से मुतासिर हैं, ये कहते हैं। बहुत अच्छे अदाकार हैं, और जब मैं जवान था तब वही थे, कोई था भी नहीं। सही बात। कौन सी फिल्म उनकी पसंद है आपको सबसे ज़्यादा, या किस रोल में आपने उनको पसंद किया? सख्त सवाल है। दिलीप साहब की कोई फिल्म बुरी है ही नहीं। किसी फिल्म का कोई डायलॉग याद है? ना, कभी जोर से कहकहा मारकर हंसे भी नहीं है। 1.25 साल में 21 किलो वजन कम हुआ है। हालात के इतने पत्थर पड़े हैं, जितनी इंक्वायरीज, जांचें, मुकदमे मुझ पर हैं, कोई दूसरा होता तो या तो हार्ट फेल हो गया होता या सुसाइड कर लिया होता। उस वक्त कई नेताओं ने ये भी कहा, आपके जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, जो उसकी पार्टी ने, कई लोगों ने कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले आज़म खान को जेल में डाला जाएगा। उस वक्त क्या सोचते थे, और अब 1.25 साल की सरकार चली गई, अब क्या सोचते हैं? देखिए, जेल में भी डाल सकते हैं और मरवा भी सकते हैं। मेरी ज़बान काटने वाले को 50 लाख का इनाम मिलेगा, मेरा गला काटने वाले को 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। टेलीविज़न पर इंटरव्यू देते हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या उकसाएंगे मुझे मारने वालों को टेलीविज़न पे।
आपके खिलाफ छोटी छोटी बातों पे मुकदमा हो जाता है, आपके पास कोई लीगल सेल नहीं है जो इस तरह के मामलात में आपकी पैरवी करे और मुकदमे करे? बस जी मेरे पास अल्लाह मियाँ का सेल है, वो मेरी मदद करता है, मैं सब उस पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये करता रहूँगा तो मैं इन्हीं चीज़ों में घिर जाऊँगा, फिर मैं वो नहीं कर सकूँगा जो मैं कर रहा हूँ। मसलन मैं यहाँ नए कोर्सेज शुरू करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की पूरी कोशिश हुई है, पिछले साल दाखिले मुतासर हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बहुत दाखिले हो रहे, तो मैं चाहता हूँ ये इंटरेस्ट बढ़े और ये तालीमगाह और सेहतमंद हो। हम कई नए कोर्सेज लाए हैं, तो इस वक्त उसकी तैयारी में लगा, मैं कहाँ इन चीज़ों को कर सकता।